आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के नाम से शालोम। परमेश्वर का धन्यवाद हो। 7 तारीख से जो यात्रा हमारी प्रेयर ड्राइव शुरू हुई, उसका स्लोगन था, हम मिलकर जरियों की दीवार गिराएंगे, परमेश्वर के राज्य में अपनी जिम्मेवारी बखूबी निभाएंगे। और जब हम पंजाब में हमने एंटर किया तो हमने शुरू कि हमारे मन में ये विचार आया, पास्टर जी को मैंने बताया, साडा पंजाब खुशहाल पंजाब यीशु मसीह दे नाम। फिर हम रात को जाके रुके पास्टर करमजीत के पास वहाँ हमने रात को मीटिंग भी की। और उसके बाद फिर हम लोग अगले दिन मुक्तसर से निकले। मुक्तसर से होते हुए फाजिलका होते हुए फरीदकोट होते हुए फिरोजपुर होते हुए तरन होते हुए अमृतसर होते हुए गुरदासपुर होते हुए पठानकोट होते हुए नंगल होते हुए होशियारपुर होते हुए जलंधर में आकर भोगपुर में पास्टर जी के पास हम सुरेश दास जी के पास रात को रुके। 8 तारीख को 9 को फिर हम लोग वहाँ से हमने यात्रा शुरू की। हम जलंधर में पास्टर जी के पास बातचीत हुई, फिर हम पास्टर जी से भी मिले, बातचीत हुई हमारी। उसके बाद हम वहाँ से निकले तो हम रात को आके करनाल में पास्टर दीपक जी के पास रात हम वहाँ रुके। और फिर हम 9 तारीख को 10 तारीख को हम करनाल से निकले और 10 तारीख को रात को हम आके रुके पलवल में। तो वहाँ का एक छोटा सा वहाँ हमें महसूस हुई कई चीज़ें की जो हमसे छूट गई, जो हम उसको बाद में डिस्कशन करेंगे। फिर हम वहाँ एक अजीब सी घटना ये हुई जो मैं आपको बता नहीं देता था। हम रात को ट्रैवल करना चाह रहे थे, हम पलवल तक पहुँच गए, हाईवे के ऊपर थे। तो हमने पूछा थोड़ा सा कि हम कैसे, कई लोगों से हमने राय मशवरा, ड्राइवर से भी सलाह मशवरा किया। तो उन्होंने बोला कि भाई आप रात के समय में नूह में क्षेत्र से मत निकले, ये थोड़ा सा एरिया बहुत टफ है। तो कई लोगों ने बोला, हमारे मन में भी आया, मेरे मन में भी आया, पास्टर के मन, चलो भी हम ऐसे करते हैं कि इन 2-3 डिस्ट्रिक्ट हम छोड़ देते हैं, नूह को और रेवाड़ी और मेंढरगढ़ को छोड़ के सीधा हम रोहतक से होके निकल जाएंगे सीधा। तो लेकिन फिर हम वहाँ खड़े रहे, प्रार्थना किया, तो हमारे मन में आया कि हम इतना सफ़र करके आए हैं, हरियाणा के 3 डिस्ट्रिक्ट को हम किसी भी कीमत पे बिना प्रार्थना किए छोड़ के नहीं जा सकते। तो हमने डिसाइड किया कि हम वहीं रुकेंगे। अपने होटल में हम वहीं रुके, खाना वाना खाया और सुबह वहाँ से हम लोग फिर निकले। फिर हम नूह मेवात में गए, रेवाड़ी में गए, महेंद्रगढ़ में गए। तो यहाँ जो एक बात हमारी समझ में आई, जो हमने देखी, वो ये कि इस क्षेत्र में आत्मिक तौर पर बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत से गढ़ हैं जो परमेश्वर के प्रति लोगों को कठोर बना रहे हैं और परमेश्वर के राज्य का यहाँ विस्तार नहीं हो पा रहा। और महेंद्रगढ़ में, रेवाड़ी में और नूह में सेवक भी हमारी नज़र में, हमारी जानकारी में नहीं आए। तो मेरी आपसे प्रार्थनाएं हैं, अब हम जब अगली बार आएंगे तो एक रात हम इन्हीं क्षेत्र में गुजारेंगे, एक दिन और रात। स्पेशल हम प्रार्थनाएं करेंगे अगली बार जब प्रभु का हमें लेके आएंगे कि यहाँ परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर अपने सेवकों को तैयार करे और इस क्षेत्र में परमेश्वर का काम हो।
कि बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है कि ये लोग, ये क्षेत्र में हमारा है, यहाँ के लोग भी हमारे बहन भाई हैं, यीशु मसीह के बारे में अभी तक किसी को पता नहीं। और एक बड़ा इंसिडेंट हमारे साथ हुआ, एक घटना घटी, बड़ी रोचक है। तो जब हमने ये झंडा लगाया हुआ है एपिस्कोपल न्यू कन्वर्ट चर्च इंडिया का और कृष्ण क्रांति दल का, तो जब हम बाइक से रेवाड़ी से महेंद्रगढ़ आ रहे थे तो रास्ते में कार वाले कुछ लोगों ने देखा झंडे को, तो उन्होंने हाथ किया। तो फिर हमने जब वो आगे निकल गए, फिर मैंने थोड़ा बाइक को तेज करके उनके साथ मिला के पूछा कि आप कुछ कहना चाह रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि ये झंडा तो किस चीज़ का है, या ईसाइयों का है? तो मैंने फिर उन्हें बताया कि यीशु मसीह सबका है और सबसे प्रेम करते हैं। तो हमने उस घटना से मेरे मन में एक विचार आया, अभी मैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ के लोग जानना चाहते हैं यीशु मसीह के बारे में, सुनना चाहते हैं। ऐसा बाइबल में लिखा है, जब तक भेजे ना जाए तो प्रचार कैसे होगा? जब तक प्रचार नहीं होगा तब तक लोग सुनेंगे कैसे? अगर हम चाहते हैं कि यहाँ परमेश्वर का काम हो तो उसके लिए हमें सभी लोगों को प्रार्थनाएं करनी होंगी, कुछ एफर्ट्स करने होंगे कि परमेश्वर के राज्य के लिए रास्ता खुले। और मैं एक बताऊँ, कई लोग, हम लोग हरियाणा में बहुत काम हो रहा है जी, बड़ी बेदारी है जी हरियाणा पंजाब में, मुझे कहीं बेदारी नज़र नहीं आई। ट्रू रिवाइवल, वास्तविक जो बेदारी है वो अभी तक मुझे तो दिखाई नहीं दी, जिस तरीके से होनी चाहिए। लोगों ने यीशु मसीह को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन उनकी भावनाएं, उनका जीवन का व्यवहार, उनकी बातें, उनका यीशु मसीह से चलने की इच्छा, जो उनका प्रकार है, वो रीति उनकी पुरानी ही है, उसी रीत के अनुसार वो यीशु मसीह को में चल रहे हैं। तो जो बहुत ही खतरनाक और दुखद बात है ये हमारे लिए, चर्च के लिए, कलीसिया के लिए, सेवकों के लिए बहुत खतरनाक बात है। तो हमें इसके ऊपर सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ पाए और परमेश्वर आपको बहुत बड़ी आशीष और बरकत दे। तो अब हम छुट्टी, अभी यहाँ बैठे हैं हम लोग, हम इसका रुकने का कारण कि हम यहाँ बैठकर प्रार्थनाएं, हम इस डिस्ट्रिक्ट को छोड़ रहे हैं, आगे जल्दी जल्दी आएगा, तो इसीलिए हम यहाँ रुके हैं कि हम यहाँ प्रार्थना करें कुछ देर, कि हम प्रार्थना करके परमेश्वर से दया, परमेश्वर से कृपा, परमेश्वर से रहमत प्रार्थनाएं करें कि परमेश्वर क्षेत्र में रास्ता खोले कि लोग प्रभु को जाने और परमेश्वर का नाम महिमा पाए। और अगर आप किसी पास्टर्स को जानते हैं जो मेवात में और महेंद्रगढ़ में और बाड़ी में काम कर रहे हैं तो ज़रूर बताएं, ताकि हम मिलकर सब परमेश्वर के राज्य हम उनको उत्साहित कर पाएँ और परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ पाएँ। आप सभी को खुदा यीशु मसीह के नाम से शालोम।